अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल विल बी ओके। आज की इस वीडियो में मैं बनाती हूँ ज़बरदस्त सी बिरयानी और आपसे करती हूँ एक अहम टॉपिक पे बात। आप साथ साथ मेरी बिरयानी देखें और साथ साथ मेरी बातें सुनें। लास्ट वीक मेरी ना टू फ्रेंड्स की पाकिस्तान से कॉल्स आई कि वो ना यूके आना चाहती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल यूके में वर्क परमिट की और केयर होम के वीज़ों की बारिश हो रही है, तो वो भी इंटरेस्टेड हैं जी यूके आने में। तो मैंने सोचा कि चलें इसके ऊपर थोड़ा-सा ना बात करते हैं। जी हाँ, यूके में आजकल लोगों को धड़ाधड़ वर्क परमिट और केयर होम के वीज़े मिल रहे हैं। तकरीबन 25 से 30 हज़ार पाउंड में आपको ये वीज़ा ऑफ़र हो रहा है। कुछ कंपनीज़ जो हैं वो ओरिजिनल काम कर रही हैं और कुछ जो एजेंट्स हैं ना, वो सिर्फ़ आपको चूना लगा रहे हैं, आपका पैसा हथिया रहे हैं और आपसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करते। कुछ आपको इधर लाके बेयारो मददगार छोड़ रहे हैं। तो जब भी आप यहाँ आना चाहें तो सबसे पहले आप चेक कर लें, एक प्रॉपर वे से आएँ तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा, जब आपको वीज़ा ऑफ़र हो जाएगा तो आप यहाँ आएँगे तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपकी इनकम में से 700-800 पाउंड जो है ना, वो सबसे पहले आपका टैक्स कटेगा। जो टैक्स आपने हर हाल पे वर्क परमिट में या केयर होम के वीज़ों पे आपने देना ही देना है। अच्छा, उसके बाद फिर आता है जी घर। घर का आपको रेंट देना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, तो फिर वो शेयरिंग में आपका जो है वो रेंट भी ज़ाहिर है उतना डिवाइड होगा। शेयरिंग वैसे भी हम जैसे पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी टफ़ होती है। तो यूके में अगर बात करें इंग्लैंड की, इंग्लैंड में रेंट्स बहुत हाई हैं। 1300-1400 पाउंड का 2 बेडरूम और 1800-1900 पाउंड का 3 बेडरूम घर मिल रहा है। नॉर्थ के इलाके जो हैं लाइक मैनचेस्टर और बर्मिंघम, उधर अभी थोड़े घर फिर भी कोई 200-200 पाउंड सस्ते मिल रहे हैं। डिपेंड करता है आप किस एरिया में और किस कंडीशन का घर लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा मंथली खर्चा आता है वो होता है कौंसल टैक्स का, जो आपको 150-200 पाउंड आपको लाज़मी देना होता है। और उसके बाद जो फिर मंथली खर्चा आता है वो होता है आपके सारे यूटिलिटी बिल्स, बिजली, गैस, फ़ोन, पानी के बिल्स, वो आजकल बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। और फिर आती है जी आपकी मंथली ग्रॉसरी। फूड की कीमतें, जो खाने पीने की चीज़ों की कीमतें भी बहुत हाई हो चुकी हैं, इस वक्त आसमान पे बातें कर रही हैं। और फिर आता है आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा। आप गाड़ी अगर रखना चाहें या फिर आप बसों के किराए जो हैं वो फिर वो खुद आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बाद फिर आता है आपका एनएचएस का एनुअल का जो खर्चा है। जी हाँ, क्योंकि आप यहाँ के रिहायशी नहीं होंगे तो जब तक आप परमानेंट नहीं होते, आपको एनएचएस की फ़ीसें अपने, अपनी वाइफ़ की और अपने बच्चों की, वो भी आपको एनुअली खुद अफ़ोर्ड करनी पड़ेंगी। तो ये सारी तो बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा भी फिर आपको ज़ाहिर है अगर आप कहीं आते-जाते हैं, कुछ खाते-पीते हैं बाहर, कुछ सेविंग करते हैं, तो ये सारा जो है ना खेल, ये पैसे का है। बेसिकली देखा जाए तो लगता है कि हम 1 डेढ़ करोड़ में यूके जाके सेट हो जाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली देखने में तो लाइफ़ बाहर के मुल्कों की बहुत लेविश लगती है, लेकिन यहाँ जो अफ़ोर्ड करना है ना वो बहुत मुश्किल होता है। पहले ज़मानों की बातें और थीं, लोग सस्ते दौर के आए हुए हैं, लेकिन आजकल यहाँ इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से ना घरों की मॉर्गेजेस और हर चीज़ जो है वो अफोर्ड करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई हुई है। तो जब भी अगर आप यूके आने का कोई प्लान रखते हैं तो आप अपने माइंड में ये सारी चीज़ें देखें, कैलकुलेट करें कि आया आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप यहाँ आना चाहें तो डेफ़िनेटली अपने आने का प्रोग्राम बनाएँ, वरना यहाँ आके फिर खज्जल खराबी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से इतने फेड अप हो चुके हैं कि मैं एक खुद फैमिली को मिली हूँ जो कि यहाँ रो रहे हैं। तकरीबन अभी उन्हें इधर आए हुए 5-6 महीने हुए और वो वापस अपनी कंट्री जाना चाहते हैं, लेकिन वो अपना पीछे से सारा कुछ बेच-बाच के आए हैं। तो जब भी आप यहाँ आने का प्रोग्राम बनाएँ, ज़रा सोच समझ के बनाएँ। तो ये देखें जी, आपसे बातें करते-करते मैंने ज़बरदस्त सी जो है वो बिरयानी बना ली है। आप बनाएँ अपना प्लान और हम खाते हैं अपनी ज़बरदस्त बिरयानी।